अस्सलाम वालेकुम। Hey guys, तो कैसे हो सब? अच्छा है, मतलब सब ठीक ठाक है, वेरी गुड। हम लोग जब दावत इस्लामी में थे हमें बताया जाता था कि कादरी साहब जो तस्वीर नहीं खिंचवाते, आराम समझते थे, तो कहते हैं उनकी कैमरे में तस्वीर ही नहीं आती, लोग लेते हैं आती ही नहीं है। करामत के बारे में वजाहत जो अमीर सुन्नत की कैमरे में तस्वीर नहीं आती थी, अब कैसे आती है? अरे मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं भाई देखें, माजरा ये है कि भाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोजज़ात भी हैं। हम मानते हैं जो मोजज़े और करामत का इनकार करे वो काफिर है, वो मुसलमान ही नहीं हो सकता। लेकिन वो मोजज़ा और करामत जो साबित है, इल्हाद पर लेके जा रहे हैं कि कहते हैं कैमरे में पहले तस्वीर नहीं आती थी, अब क्यों आती है? ये सबसे मशहूर करामत थी। बिल्कुल, आज जो जनाब नमाज पढ़ते हैं अभी ने सामने कैमरा उन्हें लाया होता है, गजब बेइज्जती है। अब भी अगर किसी का दिमाग नहीं ना खुलता तो ठीक है, वो फिर इन्हीं के साथ रहे और क़यामत वाले दिन इनके साथ उठाया जाए। सारे मिलके बोलो आमीन। ये पोस्टें बना बना के शेयर करते हैं कि भाई वली क्या करते थे, होश मजाक भी आपस में कर लिया करते थे। गौस पाक क्या है? तवज्जो करो यार बेटा, तवज्जो मेरे वाल। और लाल शर्ट मोबाइल नु छाड़े धरते हैं उनका। गौस पाक क्या है? भाई वो मुर्दे जिंदा किया करते थे, लेकिन कपड़े धोने के लिए क्या रखा हुआ था? धोबी रखा हुआ था। तो ये बाबों के मानने वालों को बाबे मरवा के गए हैं। बाबे मुर्दा जिंदा करते थे, लेकिन जब बीमार होते थे तो हकीम से दवाई लेते थे। मुफ्ती को पता है कि ये सारी कहानियां ने अपनी दर्द होवे तो डॉक्टर नाल मशवरा करते जे, तो कहते जे दादा साहब की गोड़ी पड़े। ये इलाही बातें हैं। डर गई। यही बातें मुल्हिदीन नबी पाक के बारे में करते हैं। देखो किस चीज को किससे मिलाया हुआ इन्होंने। सारी हदीसों में है ना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत कतादा की आंख ठीक की। जी जी जी। किसी साहबी का बाजू कट गया, उसको ठीक कर दिया। किसी की टांग जख्मी होगी, फौरन क्या कर दी? ठीक है, समझिए। लेकिन मुल्हिद कहता है कि ओहद के मकाम पर जब नबी पाक का अपना दांत मुबारक टूट गया तो हुजूर का वो नहीं निकल रहा था। क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है? तो कल ये भी कहोगे बदबख्तो कि एक तरफ तो नबी पाक टांगे ठीक करते थे, दूसरों की आंखें ठीक करते थे, अपना तो दांत जख्मी हो गया तो उसका इलाज नहीं कर सके। बात यह है कि आप अपने बाबों को बचाने की खातिर नबी इस्लाम और साहबे कराम की मिसाल देते हैं, तो चूंकि इल्म की दुनिया, हम आपके ऊपर 295 सी नहीं लगाएंगे। ये आपने कोई टीएलपी के अमीर से तो सवाल नहीं पूछा, हम तो इल्मी सवाल का जवाब इल्मी तरीके से देंगे। पहली बात यह है कि मुझे बताएं, तुम्हारे बाबों का दावा है कि गौस पूरी कायनात को इस तरह देखता है जिस तरह हाथ की हथेली के ऊपर राई का दाना। सारी खुदा दी खुदाई अब्दुल कादिर के सामने ऐसे है जैसे हथेली पर राई का दाना रखा हुआ है। तो बाबों से पूछेंगे कि भाई क्या ड्रामाबाजी लगाई हुई है, करके बताएं। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। माफ करना, मुझसे मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। उस तरफ वापस आए। रहा नबी इस्लाम का मामला, तो उनको तो अल्लाह ने मनवाना था। नबी इस्लाम को जो भी चैलेंज दिया जाता था, अल्लाह ताला जब उसको एग्जीक्यूट करना चाहता था तो करवा देता था। मसलन आपसे जब सवाल पूछे गए, नबी इस्लाम को जवाब नहीं पता था, तो अल्लाह ताला ने कुरान की सूरतें नाजिल फरमाई, तो नबी इस्लाम को तो अल्लाह ताला एजुकेट करता था। अगर उस जमाने में इस किस्म का कोई चैलेंज किया जाता तो वो यकीनन पूरा हो जाना था। लेकिन तुम्हारे बाबों का तो दावा है कि वो सब कुछ जानते हैं, भाई कायनात के हकायक उन पे खुल चुके हैं, पूरी कायनात को वो इस तरह देखते हैं जिस तरह हथेली पे राई का दाना। तो ये हम इतराज इसलिए करते हैं कि तुम्हारे दावे थे, तुम दावे करना छोड़ दो, हम इतराज खत्म कर देंगे। समझ रहे हो ना? तो आपको पता ही नहीं है कि भाई मामला क्या है, कितने कम वक्त हैं। नहीं पता है, गुमराह है, दिमाग से आ रही हैं, अकल है ही नहीं कि पूरे जाइए कि भाई अब वो बंदा जिसकी कुरान से करामत साबित है, एक कुरानो दीस दे कि ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਕੁਰਾਨੋ दीस ना लेना देना है। कुरान से जिस बंदे की करामत साबित है, क्या नाम है उनका? आसिम बिन बरखिया। ਉਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, जरा ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। एक सेकंड से कम में उन्होंने क्या किया? तख्त मंगवाया। बिल्कुल हम मानते हैं, इस करामत का इनकार कौन करेगा? वही जिसका कुरान और सुन्नत में ईमान नहीं होगा। हमें इख्तिलाफ है तुम्हारे बाबों से। हाँ, जिन बाबों ने अपने नामों के कलमे पढ़ाए, जिनकी किताबें उनका वाहिद तारुफ है, उनमें गुस्ताखाना इबारतें हैं और तुम्हारे उलमा उसका दिफा करते हैं। हम तो इन बाबों के ईमान को भी मशकूक समझते हैं, कुफर का फतवा चले नहीं लगाते। वलीउल्लाह कहां से मान ले, करामतें कहां से मान ले? तो ये फ्रॉड जो तुमने मचाया हुआ है, इसे साबित करवाना है अगर तुमने अपने बाबों के हक में, तो करके बताओ। करो भी ना, वरना तो मैं भी क्लेम करूंगा ये जो तख्त है मैं भी पलक झपकने से पहले जो है सरगोदा से ले आया था। मान लोगे? कहते नहीं, करके दिखाओगे। तुझे नहीं करना। अब वो बंदा जिसने एक सेकंड से कम अरसे में तख्त मंगवाया, तो वो सारे काम इसी तरह करता होगा? नहीं। कि चुटकी मारता होगा, खाना सामने आ जाता होगा? नहीं। चुटकी मारता होगा और कपड़े धुले धुलाए सामने आ जाते होंगे? नहीं। बाकी सारे काम रूटीन से होते हैं। बाकी सारे काम है। करामत का इज़हार कभी कभी होता है जब अल्लाह चाहता है। उन्हें जी जब अल्लाह चाहता है तब होता है। सरकार आपका तो यकीन ही नहीं है, आप तो चाहते हैं जब बाबा चाहता है वो जान लेता है।
चाहें तो इशारों से अपनी काया ही पलट दें दुनिया की। देखिए, आपको ये बताते थे कि 1965 में अली बिन उस्मान हजवेरी ने दाता दरबार से निकलकर रावी के पुल के ऊपर आकर डाइव लगा के इंडिया के बम पकड़े थे। 1965 और 71 की जंग दा वाकया पढ़, ए जेडी फौजियां ने किताबां लिखियां करियो पढ़ जालमा। उन्होंने लिखिया है, कहंदे जी बंब तो बड़े आउंदे सन पर सावे चोले वाला बाबा फड़ फड़ के विच पाई आउंदा सी ते जदों पीछे वेखदे सन तो सिटी आउंदा सी। बाद च पता लगा कौन है, किसे लिखिया दाता साहब सन, किसे लिखिया बाबा साहब सन। 2009 में उसी दाता दरबार पे आकर दहशतगर्दों ने ब्लास्ट किया, 55 लोग शहीद हो गए। बाबा जी ने कैच नहीं पकड़ा। जो बंदा डाइव लगा के कैच पकड़ता था उसके हाथ में पकड़ाया तो वो मिस हो गया। इसका मतलब है वो झूठ था। और अल्लाह का शुक्र है 2025 में तो ये सारे बाबे इतने बुरे तरीके से जलील हुए हैं। 80 से ज्यादा शहरों में इंडिया के ड्रोन्स गिरे हैं। किसी एक बाबे ने कोई ड्रोन पकड़ा नहीं। लाहौर में भी गिरे हैं। किधर नहीं दाता साहब? कराची में अब्दुल्ला शाह गाजी, पिंडी में बरी माम, कोई तो शहर नहीं जिथे दर्जनों के हिसाब से बाबे ना बैठे हो, एक ड्रोन पड़ा किसी ने। इसका मतलब वो पहले भी झूठ बोल रहे थे। तो बड़ा अच्छा मौका था कि बाबे अपनी बुजुर्गी मनवाते। वैसे ही बाबों पर, बाबों के मानने वालों के ऊपर इतना बुरा वक्त आया हुआ है इंजीनियर साहब की शक्ल में। मेरे नबी साहब है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं, कड्डो बाबे बार पकड़न कुछ भी नहीं, ड्रामाबाजी कहानियां। अच्छा ये बातें करेंगे आप, ज़ाहिर इनके पास तो जवाब कोई नहीं ना। वो कहते हैं जी काबिज भी क्रेन गिरी थी। तो चलो तुम कहते हो भी मौला अली मददगार नहीं थे, अल्लाह तो मददगार है, अल्लाह ने क्यों नहीं की? इसका जवाब हम देंगे। ज़ाहिर है अल्लाह हमारा है, बाबे तुम्हारे हैं। मैं इससे ये सवाल करता हूं कि उस वक्त अल्लाह कहां था जब क्रेन गिरी, इतने मुसलमान शहीद हो? भाई काबे में जो क्रेन गिरी तो भाई काबे वाले ने तो कहीं कहा ही नहीं है कि मैं हिफाजत करूंगा। काबे वाले के पैगंबर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को सही बात बताई है। एक ही दफा अबराह का लश्कर बर्बाद हुआ था जब नबी इस्लाम ने पैदा होना था। उस साल को, आमुल फील वाले साल को यादगार बनाना था। उसके बाद यजीद पलीत के दौर के अंदर काबे की बेहुरमती हुई, सही मुस्लिम में आता है, गिलाफ काबा जल गया। फिर उसके बाद अब्दुल मलिक बिन मरवान के दौर में हज्जाज इब्न यूसुफ ने चढ़ाई की, अब्दुल्ला इब्न जुबैर को शहीद किया, वो भी सही मुस्लिम में आता है। काबा शरीफ उसमें बहुत डैमेज हुआ, दोबारा से तामीर करना पड़ा। और बुखारी मुस्लिम में आता है कुर्बे क़यामत में एक पतली टांगों वाला हबशी काबे की ईंट से ईंट बजा देगा। तो हमारे पैगंबर तो हमें बता रहे हैं कि कोई हिफाजत नहीं होगी। हां, एक हिफाजत रिपोर्ट हुई है बुखारी मुस्लिम में कि दज्जाल मक्के मदीने में दाखिल नहीं होगा, दैट्स ऑल, बस, बाकी कोई हिफाजत नहीं होगी। लिहाजा हमें कोई ये ना कहे कि हिफाजत काबे में क्यों नहीं हो रही। काबे वाले ने कहीं गारंटी नहीं ली, लेकिन तुम्हारी बुजुर्गों की ड्यूटियां मुसल्लमा थी तुम्हारे नजदीक। जी लाहौर दाता साहब ने संभाला है, जी मुल्तान जो है वो बावल हक साहब ने संभाला हुआ है, इस्लामाबाद जो है वो बरी इमाम ने संभाला हुआ है। तो भाई हम इनसे ही पूछेंगे ना, जिनकी ड्यूटियां थी वो अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर सके। यार उन बेचारों को तो पता भी नहीं होगा उनके साथ खुद क्या हो रही है कि उनके दरबारों के ऊपर चरस बिक रही है, वो उसको नहीं रोक सकते, इसलिए कि वो राजी हैं, वो चाहते हैं यहां चरस बिके। और फिरकों की दुकानें बंद। द टाइम इज डन।